हेलो नमस्ते। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दी इंटेलेक्ट पर। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक पे, जिसके राइटर हैं जोसेफ मर्फी। इस बुक के कई टॉपिक्स हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं और इन 2 चैप्टर्स में हम जानेंगे कि डर को भगाने के लिए सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ कैसे करें। और उम्र का बढ़ना बुढ़ापे का नहीं बल्कि अनुभवों और बुद्धि का प्रतीक है। और अगर आप प्रीवियस चैप्टर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पर दे दिया है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे आपको ऐसी और अमेजिंग बुक्स हमेशा मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अध्याय 19, डर भगाने के लिए अवचेतन मन का प्रयोग कैसे करें। मेरे एक विद्यार्थी को उसके व्यावसायिक सम्मेलन के वार्षिक समारोह में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था। उसने मुझे बताया कि 1000 लोगों के सामने भाषण देने के बारे में सोचकर ही वह दहशत में आ गया था, जिनमें से कई उसके क्षेत्र में विशेषज्ञ थे। उसने अपने डर पर इस तरह विजय पाई। कई रातों तक वह लगभग 5 मिनट तक कुर्सी पर शांति से बैठा। उसने खुद से धीरे से, शांति से और सकारात्मक तरीके से कहा, मैं इस डर पर विजय पाने वाला हूँ। मैं इस पर अभी विजय पा रहा हूँ। मैं संतुलन और विश्वास से बोलता हूँ। मैं शांत और आरामदेह हूँ। इस तरीके से उसने अपने मस्तिष्क के एक निश्चित नियम से कार्य करवाया। जब समय आया तो उसने अपने डर पर विजय पाई और बहुत सफल भाषण दिया। सबकॉन्शियस माइंड सुझाव के प्रति बहुत ग्रहणशील होता है। यह सुझाव द्वारा नियंत्रित होता है। जब आप अपने मस्तिष्क को स्थिर कर लेते हैं और शिथिल हो जाते हैं तो आपके कॉन्शियस माइंड के विचार आपके सबकॉन्शियस में उतर जाते हैं। यह प्रोसेस परासरण जैसी ही है, जिसमें छिद्र वाली झिल्लियों द्वारा विभाजित द्रव्य आपस में मिल जाते हैं। जब ये सकारात्मक बीज या विचार सबकॉन्शियस क्षेत्र में उतरते हैं तो वे अपनी तरह के फल देते हैं तथा आप संतुलित, शांत और सद्भावनापूर्ण बन जाते हैं। लोगों का सबसे बड़ा शत्रु। यह कहा गया है कि डर लोगों का सबसे बड़ा शत्रु है। डर ही असफलता, बीमारी और कमजोर मानवीय संबंधों का कारण होता है। लाखों करोड़ों लोग अतीत, भविष्य, बुढ़ापे, पागलपन और मौत से डरते हैं, लेकिन डर आपके दिमाग का एक विचार है। इसका मतलब है कि आप अपने ही विचारों से डरे हुए हैं। कोई छोटा बच्चा डर के मारे दहशत में आ सकता है जब उसका साथी कहता है कि बिस्तर के नीचे एक राक्षस है जो रात को उसे पकड़ लेगा। लेकिन जब माता या पिता लाइट जलाकर दिखाते हैं कि कोई राक्षस नहीं है तो उसका डर दूर हो जाता है। बच्चे के दिमाग का डर उतना ही असली था जितना कि असली राक्षस होने पर होता। उसके मन के झूठे विचार का उपचार हो गया। जिस चीज का उसे डर था वह मौजूद ही नहीं थी। इसी तरह के आपके अधिकांश डर वास्तविक नहीं होते हैं। वे महज दुष्ट छायाओं का समूह होते हैं और छायाएं असली नहीं होती है। वह काम करे जिससे आप डरते हो। 19वीं सदी के महान दार्शनिक और कवि राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा था, जिस काम से आप डरते हो उसे कर दे और डर की मौत तय है। एक समय था जब मैं श्रोताओं के सामने खड़े होने और भाषण देने के विचार से बुरी तरह घबराता था। जिस काम से आप डरते हो उसे कर दे, डर की मौत तय है। एक समय था जब मैं श्रोताओं के सामने खड़े होने और भाषण देने के विचार से बुरी तरह घबराता था। अगर मैंने इस भयंकर डर के सामने हार मान ली होती तो मुझे यकीन है कि आप इस समय यह पुस्तक नहीं पढ़ रहे होते। मैंने सबकॉन्शियस की कार्यविधि के बारे में जो भी सीखा है उसे दूसरों तक कभी नहीं पहुंचा पाता। मैंने इमर्सन की सलाह पर अमल करके इस डर पर विजय पाई। अंदर से कांपने के बावजूद मैं श्रोताओं के सामने गया और बोलने लगा। धीरे धीरे मेरा डर कम होने लगा और आखिरकार मैं इतना आरामदेह हो गया कि मैं इसमें आनंद लेने लगा। इसके बाद तो यह स्थिति आ गई कि मैं भाषण देने के लिए उत्सुक होने लगा। मैंने वह काम किया जिसे करने से मैं डरता था और डर की मौत तय थी। जब आप पॉजिटिव रूप से घोषणा करते हैं कि आप अपने डर पर विजय पाने वाले हैं और आप अपने कॉन्शियस माइंड में एक निश्चित निर्णय पर पहुंचते हैं तो आप सबकॉन्शियस की शक्ति को मुक्त कर देते हैं।
जो आपके विचार की प्रकृति की रिएक्ट में प्रवाहित होती है। मंच के डर को दूर भगाना। पहले एक अध्याय में मैंने जेनेट आर का उदाहरण दिया था। इस युवा ओपेरा सिंगर का कैरियर मंच के डर के कारण खतरे में पड़ गया था। जब उसे एक ओपेरा प्रोडक्शन के प्रमुख भूमिका के ऑडिशन के लिए बुलाया गया तो उसे एहसास था कि शायद यह सफल होने का उसका आखिरी मौका था, लेकिन उसका मंच का डर पहले जितना ही प्रबल था। वह जानती थी कि अगर वह इससे नहीं उबर पाई तो एक बार फिर असफल हो जाएगी। अपने डर से उभरने के लिए उसने यह तरीका आजमाया। एक कमरे में एकांत में बैठकर उसने अपने शरीर और मन को शिथिल करने की सर्वश्रेष्ठ कोशिश की। उसके सबकॉन्शियस माइंड पर जो डर हावी था, उसके सुझाव का प्रतिरोध करने के लिए उसने धीरे धीरे, शांति से और भावना से ये शब्द दोहराए। मैं बहुत बढ़िया गाती हूँ, मैं संतुलित, आत्मविश्वासी और शांत हूँ। उसने हर बार ये शब्द 5-10 बार दोहराए। एक सप्ताह के अंत तक वह संतुलित और आत्मविश्वास से भरी हुई महसूस करने लगी। समय आने पर उसने बहुत बढ़िया ऑडिशन दिया। अगर आप यह टेक्निक आजमाएं और इस काम को पूरी ईमानदारी और विश्वास से करें तो डर की मौत तय है। असफलता का डर। मेरे पास अक्सर करीब की एक यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी आते थे। उनमें से ज्यादातर की एक ही शिकायत रहती थी, जिसे हम परीक्षा में भूलना कहते हैं। वे सभी मुझसे एक ही बात कहते थे, परीक्षा से पहले मुझे सब कुछ याद रहता है और परीक्षा के बाद भी सारे जवाब याद आ जाते हैं, लेकिन परीक्षा हॉल में मेरा दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता है। हम में से बहुत से लोगों ने ऐसी ही समस्या का सामना किया होगा। इसका स्पष्टीकरण सबकॉन्शियस माइंड के एक प्रमुख नियम में निहित है। वही विचार साकार होता है जिस पर हम सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। इन विद्यार्थियों के साथ बातचीत करते समय मैं पाता हूँ कि उनका ध्यान असफलता के विचार पर सबसे ज्यादा केंद्रित होता है। परिणाम स्वरूप उनका सबकॉन्शियस माइंड असफलता को साकार कर देता है। असफलता का डर अस्थायी भुलक्कड़पन लाकर असफलता उत्पन्न कर देता है। शीला ए अपनी क्लास की बहुत प्रतिभाशाली मेडिकल स्टूडेंट थी, लेकिन जब भी वह कोई लिखित या मौखिक परीक्षा देती थी तो उसके दिमाग में आसान सवालों के जवाब भी नहीं आ पाते थे। मैंने उसे इसका कारण समझाया। वह परीक्षा के कई दिन पहले से असफलता की आशंका पर सोच रही थी और चिंता कर रही थी। ये नेगेटिव विचार डर से प्रेरित हो गए। डर के सशक्त भाव में लिपटे विचार सबकॉन्शियस माइंड में साकार होते हैं। दूसरे शब्दों में यह लड़की अपने सबकॉन्शियस माइंड से आग्रह कर रही थी कि वह उसे फेल करवा दे और सबकॉन्शियस माइंड ने ठीक वही काम किया। परीक्षा के दिन वह सब कुछ भूल गई। वह अपने डर से कैसे उबरी? जब शीला ने अपने सबकॉन्शियस माइंड की कार्यविधि का अध्ययन किया तो उसने सीख लिया कि यह स्मृतियों का भंडार है। इसके पास हर बात का पूरा रिकॉर्ड है जो उसने मेडिकल प्रशिक्षण के दौरान सुनी या पढ़ी है। यही नहीं, उसने जाना कि सबकॉन्शियस माइंड प्रतिक्रियाशील और पारस्परिक है। इसके साथ गहरे तालमेल में आने का तरीका शांत, आरामदेह और आत्मविश्वास से पूर्ण बनना है। हर सुबह और रात को वह यह कल्पना करने लगी कि उसके माता पिता उसके अद्भुत रिकॉर्ड पर उसे बधाई दे रहे हैं। वह उनके एक काल्पनिक पत्र को भी अपने हाथ में महसूस करती थी। जब वह इस सुखद परिणाम पर विचार करने लगी तो उसे अपने भीतर उसी के अनुरूप रिएक्ट मिला। इस सतत प्रेरणा में सबकॉन्शियस की सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिमान शक्ति ने कमान अपने हाथ में ले ली। इसने उसी अनुसार अपने कॉन्शियस माइंड को निर्देशित किया। उसने अंतिम परिणाम की कल्पना कर ली थी, बस इसे साकार करने के साधन की जरूरत थी। इस टेक्निक के अनुसरण के बाद उसे परीक्षाएं पास करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके सबकॉन्शियस माइंड की व्यक्तिनिष्ठ बुद्धि ने कमान हाथ में ले ली और उस पर दबाव डाला कि वह उत्कृष्ट प्रदर्शन करे। पानी का डर। जब मैं 10 साल का था तो अकस्मात एक स्विमिंग पूल में गिर गया। मैंने कभी तैरना नहीं सीखा था। मैंने अपने हाथ हिलाए लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे महसूस हुआ कि मैं डूब रहा था। मुझे अब भी वह दहशत याद है जब स्याह पानी मुझे घेरे हुए था। मैंने सांस लेने के लिए मुंह खोला लेकिन मेरे मुंह में पानी भर गया। आखिरी पल एक लड़के ने मेरी हालत देख ली। वह पानी में कूदकर मुझे बाहर निकाल लाया। यह अनुभव मेरे सबकॉन्शियस माइंड में उतर गया। परिणाम यह हुआ कि मैं बरसों तक पानी से डरता रहा।
फिर एक दिन मैंने अपना यह अतार्किक डर एक समझदार बुजुर्ग मनोवैज्ञानिक को बताया। स्विमिंग पूल में जाओ, उन्होंने मुझसे कहा। पानी की तरफ देखो, यह सिर्फ एक रासायनिक यौगिक है जो हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से बना है। इसकी कोई इच्छा नहीं है, कोई जागरूकता नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास दोनों है। मैंने सिर हिलाया और सोचने लगा कि बात आखिर कहाँ जा रही है। एक बार जब तुम यह समझ लेते हो कि पानी मूलतः निष्क्रिय है, उन्होंने आगे कहा, तो जोर से दृढ़ आवाज में कहो, मैं तुम पर विजय पाने वाला हूँ। मन की शक्तियों से मैं तुम पर विजय पालूंगा। फिर पानी में उतर जाओ, तैरना सीखो। पानी पर विजय पाने के लिए अपनी आंतरिक शक्तियों का प्रयोग करो। मैंने ऐसा ही किया। जब मैंने नया मानसिक नजरिया अपना लिया तो सबकॉन्शियस के सर्वशक्तिमान शक्ति ने रिएक्ट किया और मुझसे शक्ति, आस्था तथा आत्मविश्वास दिया। इसने मुझे अपने डर से उभरने में समर्थ बनाया और मैंने पानी पर विजय पा ली। आजकल मैं हर सुबह सेहत और आनंद के लिए तैरता हूँ। पानी को अपने पर विजय न पाने दे। याद रखें, आप पानी के मालिक हैं। किसी भी खास डर से उबरने की अचूक तकनीक। यहाँ डर से उबरने की एक ऐसी टेक्निक दी गई है जो मैंने मंच पर खड़े होकर हजारों लोगों को सिखाई है। यह जादू की तरह काम करती है, आजमा कर देख लें। मान ले आप तैरने से डरते हैं। 5-10 मिनट के लिए दिन में 3-4 बार स्थिर बैठ जाएं। खुद को गहरे आराम की अवस्था में ले जाएं। अब कल्पना करें कि आप तैर रहे हैं। कल्पना में आप तैर रहे हैं। मानसिक रूप से आपने खुद को पानी में डाल लिया है। आप पानी की ठंडक और हाथ पैरों का हिलना डुलना महसूस करते हैं। यह सब वास्तविक, चित्रात्मक और मानसिक खुशी की गतिविधि है। यह निरर्थक दिवास्वप्न नहीं है। आप यह तो समझते हैं कि आप जो भी अपनी कल्पना में अनुभव करते हैं वह आपके सबकॉन्शियस माइंड में विकसित होगा। इसके बाद आप पर दबाव पड़ेगा कि आपने अपने अधिक गहरे मस्तिष्क पर जो तस्वीर छोड़ी है उसे वास्तविक जीवन में साकार करें। जब आप अगली बार तैरने की कोशिश करेंगे तो आप यह खुशी महसूस करेंगे। यह सबकॉन्शियस का नियम है। अन्य डरों पर भी आप यह टेक्निक लागू कर सकते हैं। अगर आपको ऊंची जगहों से डर लगता है तो कल्पना करें कि आप पहाड़ों पर टहल रहे हैं। इसकी वास्तविकता को महसूस करें। ताज़ी हवा, पहाड़ी फूलों और रोमांचक छटा का आनंद लें। यह जान ले कि अगर आप मानसिक रूप से इसे करते रहेंगे तो शारीरिक रूप से आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। उसने लिफ्ट को दुआएं दी। जोनाथन एम एक बड़े कॉरपोरेशन में एग्जीक्यूटिव है। कई सालों तक वह लिफ्ट में चढ़ने से बुरी तरह डरता था। वह हर सुबह लिफ्ट से जाने के बजाय 7 सीढ़ियां चढ़कर अपने ऑफिस पहुंचता था। जब उसे ऊंची मंजिलों पर स्थित दूसरी कंपनियों के लोगों से मिलना होता था तो वह अक्सर कोई न कोई बहाना बनाकर उनसे अपने ऑफिस या रेस्तरां में मिलता था। शहर से बाहर की बिजनेस यात्राएं उसके लिए यातना भरी होती थी। उसे पहले से फोन करके यह सुनिश्चित करना होता था कि होटल का उसका कमरा नीचे वाली मंजिल पर हो और वह सीढ़ियों का उपयोग कर पाए। यह डर उसके सबकॉन्शियस माइंड की उपज थी। शायद यह किसी ऐसे एक्सपीरियंस का रिएक्ट में होगा जिसे वह कॉन्शियस रूप से काफी लंबे समय से भूल गया था। जब उसने यह सीख लिया तो उसने इसे बदलने की ठान ली। वह दिन रात कई बार लिफ्ट को दुआएं देने लगा। शांत आत्मविश्वासी मनोदशा में वह खुद के सामने दोहराता था, हमारी इमारत की लिफ्ट एक अद्भुत विचार है। यह शाश्वत मस्तिष्क से उत्पन्न हुई है। यह हमारे सभी कर्मचारियों के लिए वरदान है। यह अद्भुत सेवा करती है। यह देवी विधान में काम करती है। मैं इसमें शांति और खुशी से यात्रा करता हूँ। मैं अब शांत बैठा हूँ जबकि जीवन, प्रेम और समझ के प्रवाह मेरे विचार तंत्र में प्रवाहित हो रहे हैं। अपनी कल्पना में मैं इस लिफ्ट में हूँ और अपने ऑफिस के बाहर कदम रख रहा हूँ। लिफ्ट हमारे कर्मचारियों से भरी है। मैं उनसे बात करता हूँ और वे दोस्ताना, खुश तथा आजाद हैं। यह स्वतंत्रता, आस्था और विश्वास का अद्भुत अनुभव है। मैं धन्यवाद देता हूँ। वह 10 दिनों तक यह प्रार्थना करता रहा। 11वें दिन वह कंपनी के बाकी लोगों के साथ लिफ्ट में चढ़ा और उसने खुद को पूरी तरह स्वतंत्र महसूस किया। सामान्य और असामान्य डर। नवजात शिशु को सिर्फ 2 मूलभूत डर होते हैं, गिरने का डर और अचानक तेज शोर का डर। ये डर पूरी तरह सामान्य है। वे एक तरह से अलार्म की तरह काम करते हैं।
जो आपको प्रकृति ने आत्मरक्षा के साधन के रूप में दिए हैं। सामान्य डर अच्छा है। आप सड़क पर अपनी ओर आती कार की आवाज सुनते हैं और बचने के लिए एक तरफ हट जाते हैं। टक्कर का डर आपके कर्म द्वारा टल जाता है। बाकी सभी डर असामान्य होते हैं। वे खास एक्सपीरियंस द्वारा उत्पन्न होते हैं या फिर माता पिता, रिश्तेदारों, टीचर्स या अन्य लोगों से आपके पास आते हैं जिन्होंने आपको शुरुआती वर्षों में प्रभावित किया है। असामान्य डर। असामान्य डर तब उत्पन्न होता है जब लोग अपनी कल्पना को बेकाबू होने देते हैं। मैं एक महिला को जानता हूँ जिसे हवाई जहाज से दुनिया के सैर पर जाने का पुरस्कार मिला। वह अखबारों से हवाई जहाज दुर्घटनाओं की सारी खबरें इकट्ठी करने लगी। उसने द वर्ल्ड्स वर्स्ट एयरप्लेन क्रैशेस के वीडियो टेप का ऑर्डर भी दे दिया। उसने कल्पना की कि वह हवाई जहाज से गिरकर समुद्र में डूब रही है। यह असामान्य डर था। अगर वह ऐसा ही सोचती रही तो इस बात की प्रबल संभावना है कि उसके साथ वही हो जाता जिसका उसे सबसे ज्यादा डर था। असामान्य डर के शिकार एक और व्यक्ति का उदाहरण न्यूयॉर्क का एक बिजनेसमैन है जो बहुत सफल और समृद्ध था। उसने अपनी मानसिक फिल्म तैयार की जिसमें उसकी कंपनी दिवालिया हो गई और उसने अपना सब कुछ गंवा दिया। वह असफलता की इस मानसिक फिल्म को जितना ज्यादा देखता था उतने ही गहरे अवसाद में डूब जाता था। उसने यह भयंकर तस्वीर देखना नहीं छोड़ा। वह अपनी पत्नी से कहता रहता था, यह चल नहीं सकता, यह प्रगति किसी भी दिन खत्म हो जाएगी, यह सब निराशाजनक है, हम दिवालिया होने वाले हैं। उसकी पत्नी ने बाद में मुझे बताया कि अंत में वह सचमुच ही दिवालिया हो गया। जिन चीजों की उसने कल्पना की थी और जिनसे वह डर रहा था वे सचमुच हकीकत हो गई। जिन चीजों से वह डर रहा था वे अस्तित्व में नहीं थी, लेकिन उसने लगातार डर कर, विश्वास करके और आर्थिक तबाही की आशंका करके उन्हें साकार कर दिया। जैसा जॉब ने कहा था, जिस चीज का मुझे बहुत डर था वह हो गई है। दुनिया ऐसे लोगों से भरी है जो इस बात से डरते हैं कि उनके बच्चों के साथ कोई भयंकर घटना हो जाएगी या उनके साथ कोई भयंकर तबाही हो जाएगी। जब वे किसी दुर्लभ महामारी फैलने के बारे में पढ़ते हैं तो डर जाते हैं कि कहीं यह उन्हें न हो जाए। कुछ तो कल्पना करते हैं कि यह रोग उन्हें पहले से ही है। यह सब असामान्य डर है। असामान्य डर का जवाब। अगर आप असामान्य डर से ग्रस्त हो तो आपको मानसिक रूप से विपरीत ध्रुव पर चले जाना चाहिए। अगर आप डर की अति पर बने रहते हैं तो आप ठहराव के शिकार रहेंगे, साथ ही मानसिक और शारीरिक ह्रास भी होगा। जब डर जागता है तो सबकॉन्शियस माइंड का एक मूलभूत नियम तत्काल डर के विपरीत किसी चीज की इच्छा ले आता है। अपना ध्यान तत्काल चाही गई वस्तु पर केंद्रित करें। अपनी इच्छा में डूब जाएं। जान ले कि सबकॉन्शियस जगत हमेशा कॉन्शियस जगत को बदल देता है। यह नजरिया आपको आत्मविश्वास देगा और आपका मनोबल बढ़ाएगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड की असीम शक्ति आपके पक्ष में है। यह असफल नहीं हो सकती। इससे आपको शांति और आत्मविश्वास मिलेगा। अपने डरों की जांच करें। एक बड़े मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के सेल्स प्रमुख ने मुझे बताया कि जब उसने पहल सेल्समैन के रूप में काम करना शुरू किया था तो वह इमारत के 5-6 चक्कर लगाता था। तब कहीं जाकर उसमें ग्राहक की घर की घंटी बजाने की हिम्मत आ पाती थी। उसके सुपरवाइजर बहुत अनुभवी और समझदार थी। एक दिन उसने सेल्समैन से कहा, दरवाजे के पीछे छिपे राक्षस से मत डरो। ऐसा कोई राक्षस नहीं है, तुम एक झूठे विश्वास के शिकार हो। सुपरवाइजर ने उसे आगे बताया कि डर का आभास होने पर वह डटकर खड़ी हो जाती थी। वह सीधे डर की आंखों में आंखें डालकर देखती थी। जब वह ऐसा करती थी तो हमेशा पाती थी कि उसका डर गायब और उड़नछू हो गया। वह जंगल में पहुंच गया। अमेरिकी सेना के एक पूर्व पादरी जॉन एन ने मुझे बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वे जिस जहाज पर थे, एक एंटीक्राफ्ट मशीन गन की गोलाबारी से जहाज तबाह हो गया। उन्हें जंगल से ढके न्यू गिनी के पहाड़ों में उतरना पड़ा। जाहिर है वे डरे हुए थे, लेकिन वे जानते थे कि डर 2 तरह का होता है, सामान्य और असामान्य। वे जानते थे कि उस वक्त जो असामान्य डर उन पर हावी होने की कोशिश कर रहा था वह दहशत का निकट संबंधी था।
उन्होंने अपने डर के बारे में तत्काल कुछ करने का फैसला किया। वे खुद से बोलने लगे, जॉन, तुम अपने डर के सामने घुटने नहीं टेक सकते। तुम्हारा डर सुरक्षा की इच्छा है, बाहर निकलने का रास्ता है। वे एक छोटी खाली जगह के बीच में खड़े हुए और उन्होंने अपनी सांस को सामान्य किया। इससे दहशत के लक्षण कम हो गए। जैसे ही वे अधिक आरामदेह महसूस करने लगे, वे यह पॉजिटिव दावा करने लगे, जो असीम बुद्धिमत्ता ग्रहों को उनकी कक्षा में मार्गदर्शन देती है, वही अब मुझे इस जंगल से बाहर निकलने की राह दिखाकर सुरक्षा की ओर ले जा रही है। वे 10 मिनट तक ऐसा जोर जोर से कहते रहे। जॉन ने मुझे बताया, अचानक मुझे अपने भीतर कोई चीज हिलती हुई महसूस हुई। यह आत्मविश्वास और आस्था की हिलोर थी। मैं खाली जगह के एक हिस्से की तरफ आकर्षित हुआ। वहां मुझे एक धुंधली सी पगडंडी दिखी और मैं उस पर चलने लगा। 2 दिन बाद चमत्कारिक रूप से मैं एक छोटे गांव में पहुंच गया, जहां के लोग बहुत दोस्ताना थे। उन्होंने मुझे खाने को दिया, फिर जंगल के किनारे तक ले गए, जहां एक बचाव हवाई जहाज ने मुझे बचा लिया। जॉन के बदले हुए मानसिक नजरिए ने उन्हें बचा लिया। अपने भीतर की सबकॉन्शियस बुद्धि और शक्ति में उनके विश्वास ने उन्हें समस्या का समाधान दिया। उन्होंने आगे कहा, अगर मैं अपनी किस्मत पर आंसू बहाता और अपने डरों का शिकार होता, तो डर का राक्षस मुझसे जीत जाता। उन्होंने खुद को नौकरी से निकलवा लिया। राफेल एस एक बड़े फाउंडेशन में एग्जीक्यूटिव थे। उन्होंने मेरे सामने स्वीकार किया कि 3 साल से वे इस दहशत में थे कि उनकी नौकरी छूट जाएगी। वे हमेशा असफलता की कल्पना करते रहते थे। वे उम्मीद करते थे कि उनके अधीनस्थों को तरक्की देकर उनके ऊपर कर दिया जाएगा। जिस चीज की वे कल्पना करते थे वह अस्तित्व में नहीं थी। यह तो उनके दिमाग का एक बुरा तनावपूर्ण विचार था। उनकी तीक्ष्ण कल्पना ने उनकी नौकरी छूटने का भी नाटकीयकरण कर दिया, जिससे वे ज्यादा घबरा गए और गलतियां करने लगे। आखिरकार कंपनी ने उनसे इस्तीफा मांग लिया। वास्तव में राफेल ने खुद को नौकरी से निकलवाया था। उनकी सतत नेगेटिव कल्पना और सबकॉन्शियस माइंड को भेजे गए डर के सुझावों पर सबकॉन्शियस माइंड ने रिएक्ट किया। इससे वे गलतियां करने लगे और मूर्खतापूर्ण निर्णय लेने लगे। इससे उनकी असफलता तय हो गई। हो सकता है अगर वे अपने मन में तत्काल विपरीत चीज की कल्पना कर लेते तो उन्हें नौकरी से नहीं निकाला जाता। उन्होंने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा। विश्व भ्रमण के दौरान मेरी एक देश के शीर्ष सरकारी अधिकारी से 2 घंटे तक बातचीत हुई। मैंने पाया कि इस आदमी में आंतरिक शांति का गहरा एहसास था। उसने कहा कि हालांकि विपक्षी दलों का समर्थन करने वाले अखबारों में उसकी लगातार क्रिटिसिज्म होती है, लेकिन वह इससे कभी विचलित नहीं होता है। उसकी आदत है कि वह सुबह 15 मिनट तक स्थिर बैठता है और यह एहसास करता है कि उसके भीतर शांति का गहरा महासागर है। इस तरह से साधना करके वह अपने भीतर जबरदस्त शक्ति पैदा करता है, जो सभी तरह की मुश्किलों और डरों पर विजय पा लेती है। कुछ महीने पहले आधी रात को एक दहशतज़दा सहकर्मी ने उसे फोन करके बताया कि कुछ लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे थे। वे देश की सेना के असंतुष्ट तत्वों की मदद से तख्ता पलटना चाहते थे। जवाब में इस अधिकारी ने अपने सहयोगी से कहा, मैं इस समय पूरी शांति से सोने जा रहा हूँ। हम इस बारे में कल सुबह 10 बजे बातचीत कर सकते हैं। जैसा उसने मुझे बताया, मैं जानता हूँ कि कोई भी नेगेटिव विचार तब तक प्रकट नहीं हो सकता जब तक कि मैं उस विचार को भावनात्मक से न लूं और मानसिक रूप से स्वीकार न कर लूं। मैं डर के उनके सुझावों को मन में रखने से इनकार करता हूँ। इसीलिए मुझे तब तक कोई नुकसान नहीं हो सकता जब तक कि मैं इसे अनुमति न दूं। ध्यान दे कि वह कितना शांत था, कितना ठंडा, कितना अविचलित। वह ज्यादा परेशान नहीं हुआ और अपने बाल नहीं नोचने लगा या हाथ नहीं मलने लगा। उसके केंद्र में शांति का महासागर था। यह आंतरिक शांति बहुत गहरी थी। खुद को सभी डरों से मुक्त करें। बाइबल में डर दूर करने का एक आदर्श फॉर्मूला है। मैंने ईश्वर को चाहा और उन्होंने मेरी बात सुनी तथा सभी डरों से मुक्ति दे दी। ईश्वर, गॉड, एक प्राचीन शब्द है जिसका अर्थ है कानून। आपके सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति। अपने सबकॉन्शियस माइंड के आश्चर्यों को जाने, समझे कि यह कैसे काम करता है,
इस अध्याय में बताई गई टेक्निक्स में निपुण बने। आज इसी समय से उनका प्रैक्टिस करें। आपका सबकॉन्शियस रिएक्ट करेगा और आप हर डर से मुक्त हो जाएंगे। मैंने ईश्वर को चाहा और उन्होंने मेरी बात सुनी तथा सभी डरों से मुझे मुक्ति दे दी। डर से मुक्ति पाने का तरीका। पहला, वह काम करें जिसे करने से आप डरते हो। ऐसा करने पर डर की मौत तय है। अगर आप खुद से पूरे विश्वास और आस्था से कहते हैं मैं इस डर को हराने वाला हूँ, तो आप हरा देंगे। दूसरा, डर आपके माइंड का नेगेटिव विचार है। इसकी जगह पर सृजनात्मक विचार रख ले। डर ने लाखों लोगों को मारा है। विश्वास डर से ज्यादा बड़ा है। ईश्वर और अच्छाई में आस्था से ज्यादा सशक्त चीज कोई नहीं है। तीसरा, डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह असफलता, बीमारी और खराब मानवीय संबंधों के पीछे है। प्रेम डर को बाहर निकालता है। प्रेम जीवन की अच्छी चीजों के प्रति भावनात्मक अनुराग है। ईमानदारी, अखंडता, न्याय, सद्भावना और सफलता से प्रेम करें। सर्वश्रेष्ठ की सुखद उम्मीद में जिए और आपको हमेशा सर्वश्रेष्ठ ही मिलेगा। चौथा, डर के सुझावों का प्रतिकार उनकी विपरीत चीजों से करें। जैसे मैं बहुत बढ़िया गाती हूँ, मैं संतुलित और शांत हूँ। इससे आपको बहुत लाभ होगा। पांचवा, डर उस भुलक्कड़पन के पीछे है जो परीक्षाओं के दौरान आप पर प्रहार करता है। आप अक्सर यह घोषणा करके इससे उबर सकते हैं, मुझे हर उस चीज की आदर्श याद है जिसे जानने की मुझे जरूरत है। कल्पना करें कि कोई मित्र परीक्षा में आपकी बेहतरीन सफलता पर बधाई दे रहा है। जुटे रहें और आप जीत जाएंगे। छठा, अगर आप पानी में उतरने से डरते हैं तो तैरें। अपनी कल्पना में स्वतंत्रता और खुशी से तैरें। खुद को मानसिक रूप से पानी में उतारें। तालाब के पार तैरने की ठंडक और रोमांच को महसूस करें। इसकी स्पष्ट तस्वीर बना लें। जब आप यह काम विश्वास के साथ करते हैं तो आप पानी में जाने और इसे जीतने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यह आपके माइंड का नियम है। सातवां, अगर आपको बंद जगह हो जैसे लिफ्ट से डर लगता हो तो मानसिक रूप से लिफ्ट की सवारी करें और इसके सभी हिस्सों तथा कार्यों की ईमानदारी से प्रशंसा करें। आप यह देखकर हैरान रह जाएंगे कि आपका डर कितनी जल्दी दूर हो जाता है। आठवां, आप सिर्फ 2 डरों के साथ पैदा हुए हैं, गिरने का डर और शोर का डर। बाकी सभी डर बाद में हासिल किए गए हैं, उनसे मुक्ति पाएं। 9वां, सामान्य डर अच्छा है, असामान्य डर बहुत बुरा और विध्वंसात्मक है। डर के विचार लगातार सोचने से असामान्य डर, मनोविकार और ग्रंथियां विकसित होती है। किसी चीज से लगातार डरने से दहशत और आतंक का एहसास उत्पन्न हो जाता है। 10वां, आप असामान्य डर को जीत सकते हैं जब आप जान जाते हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति सिचुएशंस को बदल सकती है और आपके दिल की प्रबल इच्छाओं को साकार कर सकती है। अपनी इच्छा पर तत्काल ध्यान दें और इसके प्रति निष्ठावान रहें, जो आपके डर के विपरीत है। यही वह प्रेम है जो डर को दूर भगाता है। 11वां, अगर आप असफलता से डरते हो तो सफलता की ओर ध्यान दें। अगर आप बीमारी से डरते हो तो संपूर्ण स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अगर आप दुर्घटना से डरते हो तो ईश्वर के गाइडेंस और संरक्षण पर ध्यान दें। अगर आप मौत से डरते हो तो शाश्वत जीवन के बारे में सोचें। ईश्वर जीवन है और यही अब आपका जीवन है। 12वां, प्रतिस्थापन का महान नियम डर का जवाब है। आप जिस भी चीज से डरते हैं उसका समाधान आपकी इच्छा के रूप में है। अगर आप बीमार हैं तो आप सेहत की इच्छा करते हैं। अगर आप डर की कैद में हैं तो आप स्वतंत्रता की इच्छा करते हैं। अच्छे की आशा करें, मानसिक रूप से अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करें और जान लें कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको हमेशा जवाब देता है, यह कभी चूकता नहीं है। 13वां, जिन चीजों से आप डरते हैं उनका आपके माइंड के विचारों के अलावा कहीं अस्तित्व ही नहीं होता है। विचार क्रिएटिव होते हैं, इसीलिए जॉब ने कहा था, जिस चीज का मुझे बहुत डर था वह हो गई है। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा मिलेगा। 14वां, अपने डरों को देखें, उन्हें तर्क की रोशनी में देखें। अपने डरों पर हंसना सीखें, यह सबसे अच्छी दवा है। आपके अपने विचार के सिवाय कोई भी चीज आपको परेशान नहीं कर सकती। दूसरे व्यक्तियों के सुझावों, कथनों या धमकियों में कोई शक्ति नहीं है।
शक्ति आपके भीतर है, और अगर आपके विचार भलाई पर केंद्रित है तो ईश्वर की शक्ति आपके भलाई के विचारों के साथ है। 15वां, सिर्फ एक ही क्रिएटिव शक्ति है और यह गुडविल के रूप में चलती है। इसमें कोई विभाजन या संघर्ष नहीं है। इसका स्रोत प्रेम है। इसीलिए ईश्वर की शक्ति अच्छाई के आपके विचारों के साथ है। अध्याय 20, मन से हमेशा युवा कैसे रहा जाए। आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी बूढ़ा नहीं होता है। यह अजर, अमर और अनंत है। यह ईश्वर के शाश्वत मस्तिष्क का अंश है जो न कभी पैदा हुआ है न ही कभी मरेगा। थकान या बुढ़ापे की आपकी आध्यात्मिक गुणवत्ता या शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। धैर्य, दयालुता, सत्य, विनम्रता, सद्भावना, शांति, सामंजस्य और भ्रातृत्व प्रेम ऐसे गुण हैं जो कभी बूढ़े नहीं होते हैं। अगर आप इन गुणों को अपने जीवन में लगातार फलने फूलने देते हैं तो आप हमेशा मन से युवा बने रहते हैं। सिर्फ उम्र या वर्ष ही विकार के जिम्मेदार नहीं होते हैं। यह समय नहीं बल्कि समय का डर है जो हमारे दिलो दिमाग पर बुढ़ापे के हानिकारक प्रभाव डालता है। दरअसल समय के प्रभाव के न्यूरोटिक डर ही असमय बुढ़ापे का कारण होते हैं। इतने सालों की सार्वजनिक सक्रियता में मुझे मशहूर व्यक्तियों की जीवनी पढ़ने का अवसर मिला जिन्होंने अपनी उत्पादक गतिविधियां जीवन की सामान्य अवधि से ज्यादा सालों तक जारी रखी थी। उनमें से कुछ ने तो अपनी महानता बुढ़ापे में हासिल की थी। यह मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं ऐसे असंख्य व्यक्तियों से मिल चुका हूँ और उन्हें जानता हूँ जो किसी खास मुकाम पर तो नहीं पहुँचे, लेकिन अपने विनम्र अंदाज में उन्होंने यह साबित कर दिया है कि बुढ़ापा माइंड और शरीर की क्रिएटिव शक्तियों को नष्ट नहीं करता है। वह अपने विचारों में बूढ़ा हो गया था। कुछ साल पहले मैं लंदन में पुराने दोस्त से मिला। वह उसी समय 80 साल का हुआ था। कई लोगों के लिए यह खुशी मनाने का अवसर होता, लेकिन दुर्भाग्य से उसके लिए ऐसा नहीं था। उसे देखकर मुझे गहरा सदमा लगा। वह कमजोर दिख रहा था, बीमार भी। हालांकि उसने स्वीकार किया कि उसके डॉक्टर को कोई खास बीमारी नजर नहीं आई थी। डॉक्टर मूर्ख होते हैं, उसने झल्लाकर कहा। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरी बीमारी क्या है। जिंदगी खुद रोग बन चुकी है। मैंने उससे पूछा कि उसका क्या मतलब है। उसने चिल्लाकर कहा, कोई भी मुझे नहीं चाहता है, किसी को भी मेरी जरूरत नहीं है, और उन्हें क्यों हो, मैं किसी के लिए किसी काम का नहीं हूँ। हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं, बस कहानी खत्म हो जाती है। मैंने देख लिया कि एक तरह से उसने अपनी बीमारी सही समझी थी। वह बीमार था जिंदगी के कारण नहीं, बल्कि जिंदगी को देखने के तरीके के कारण, निरर्थक और महत्वहीनता के मानसिक नजरिए के कारण वह बीमार था। वह सिर्फ बुढ़ापे को देख रहा था और उसके बाद कुछ नहीं। दरअसल वह अपने विचारों में बूढ़ा हो गया था और उसके सबकॉन्शियस माइंड ने हर उस चीज को साकार कर दिया जिसकी वह आशंका कर रहा था और डर रहा था। बुढ़ापा बुद्धि का उदय है। दुर्भाग्य से कई लोग इस दुखी व्यक्ति जैसा नजरिया विकसित कर लेते हैं। उन्हें उस चीज से डर होता है जिसे वे बुढ़ापा, अंत और समाप्ति कहते हैं। दरअसल इसका मतलब यह है कि वे जीवन से डर रहे हैं, लेकिन जीवन अनंत है। बुढ़ापा वर्षों की उड़ान नहीं, बल्कि बुद्धि का उदय है। बुद्धि आपके सबकॉन्शियस माइंड में निहित जबरदस्त आध्यात्मिक शक्तियों की जागरूकता है, और यह ज्ञान है कि पूर्ण व सुखी जीवन जीने के लिए इन शक्तियों का इस्तेमाल कैसे किया जाए। अपने दिमाग से यह बात हमेशा के लिए निकाल दें कि 65, 75 और 85 साल की उम्र आपके या किसी और के लिए अंत का दूसरा नाम है। यह यशस्वी, लाभकारी, सक्रिय और सबसे उपयोगी जीवन तंत्र की शुरुआत हो सकती है, शायद पहले से भी ज्यादा अच्छी। इस पर यकीन करें, इसकी उम्मीद करें और आपका सबकॉन्शियस इसे साकार कर देगा। परिवर्तन का स्वागत करें। बुढ़ापा कोई दुखद घटना नहीं है। हम जिसे बुढ़ापे की प्रोसेस कहते हैं वह दरअसल परिवर्तन है। इसका खुशी से स्वागत किया जाना चाहिए। मानव जीवन का हर पहलू उस राह पर आगे की तरफ एक कदम है जिसका कोई अंत नहीं है। हमारे पास ऐसी वृहद शक्तियां हैं जो हमारी शारीरिक शक्तियों की सीमाओं के पार जाती है।
हमारे पास अद्भुत इंद्रियां हैं जो हमारी 5 शारीरिक इंद्रियों की सीमाओं के पार जाती है। जीवन आध्यात्मिक और शाश्वत है। हमें कभी बूढ़े होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीवन या ईश्वर कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। बाइबल में कहा गया है कि ईश्वर ही जीवन है। जीवन नित्य नया होने वाला, शाश्वत व अविनाशी है, और यह सभी लोगों के बारे में सच है। एक महिला ने एक बार विद्युत के जादूगर थॉमस एडिसन से पूछा था, मिस्टर एडिसन, बिजली क्या है? उन्होंने जवाब दिया, मैडम, बिजली है, इसका इस्तेमाल करें। बिजली वह नाम है जो हम एक अदृश्य शक्ति को देते हैं, जिसे हम पूरी तरह से नहीं समझते हैं। बहरहाल, हम विद्युत के सिद्धांतों और इसके प्रयोगों के बारे में जितना सीखते हैं, हम असंख्य तरीकों से इसका इस्तेमाल करते हैं। वैज्ञानिक अपनी आंखों से इलेक्ट्रॉन को नहीं देख सकते, फिर भी वे इसे वैज्ञानिक तथ्य के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि यह अन्य प्रयोगात्मक प्रमाणों के साथ मेल खाने वाला एकमात्र वैध निष्कर्ष है। हम जीवन को नहीं देख सकते, बहरहाल हम जानते हैं कि हम जिंदा हैं, जीवन है, और हम यहाँ इसे इसकी पूरी सुंदरता और महिमा में व्यक्त करने के लिए आए हैं। मस्तिष्क और आत्मा कभी बूढ़े नहीं होते हैं, बाइबल कहती है, और यह शाश्वत जीवन है, ताकि वे तुम्हें इकलौते सच्चे ईश्वर के रूप में जान सके। जो भी सोचता है या मानता है कि जन्म, किशोरावस्था, जवानी, परिपक्वता और बुढ़ापे का धरती का चक्र ही जीवन है, वह वास्तव में दया का पात्र है। इस तरह के व्यक्ति का कोई लंगर नहीं है, कोई आशा नहीं है, कोई सपना नहीं है। इस तरह के व्यक्ति के लिए जीवन का कोई अर्थ नहीं है। इस तरह का विश्वास फ्रस्ट्रेशन, ठहराव, दोषदर्शिता और एक तरह की निराशा लाता है, जो न्यूरोसिस और सभी तरह के मानसिक विकारों की ओर ले जाते हैं। क्या होगा जब आप टेनिस का तेज मैच नहीं खेल पाएंगे या अपने बच्चों जितना तेज नहीं तैर पाएंगे? क्या होगा जब आपका शरीर धीमा हो जाएगा या आप धीमी चाल चलेंगे? याद रखें, जीवन नित्य नया चोला बदलता है, जिसे लोग मौत कहते हैं। वह जीवन के एक अन्य आयाम में एक नए शहर की यात्रा करने जैसा है। मैं अपना भाषण सुनने आने वाले लोगों को समझाता हूँ कि उन्हें बुढ़ापे को कृतज्ञता से स्वीकार करना चाहिए। उम्र की अपनी महिमा, सुंदरता और नियामत होती है। शांति, प्रेम, खुशी, सुंदरता, ज्ञान, सद्भावना और समझ वे गुण हैं जो कभी बूढ़े नहीं होते हैं या मरते नहीं हैं। कवि और दार्शनिक राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा था, हम तब तक किसी इंसान के साल नहीं गिनते हैं जब तक कि उसके पास गिनने को और कुछ न बचा हो। आपका चरित्र, आपके माइंड की गुणवत्ता, आपकी आस्था और आपके विश्वास नश्वर नहीं है। आप उतने ही युवा हैं जितना खुद को मानते हैं। मैं हर कुछ सालों में लंदन के कैक्सटन हॉल में भाषण देता हूँ। ऐसे ही एक भाषण के बाद एक सर्जन मुझसे मिलने आया। उसने मुझसे कहा, मेरी उम्र 84 साल है। मैं हर सुबह ऑपरेशन करता हूँ, दोपहर में मरीजों को देखने जाता हूँ और शाम को मेडिकल व वैज्ञानिक जर्नल्स के लिए लेख लिखता हूँ। उसका नजरिया यह था कि वह उतना ही उपयोगी है जितना वह खुद को मानता है, और उतना ही युवा है जितने उसके विचार हैं। उसने मुझे कहा, आपने अभी अभी जो कहा है वह बिल्कुल सही है। व्यक्ति उतना ही सशक्त होता है जितना वह खुद को मानता है, और उतना ही मूल्यवान होता है जितना वह खुद को समझता है। इस रजन ने बुढ़ापे के सामने घुटने नहीं टेके। वह जानता था कि वह अमर है। उसकी आखिरी टिप्पणी यह थी, अगर मैं कल मर जाऊं तो मैं अगले आयाम में भी लोगों का इलाज करूंगा। शायद सर्जन के औजारों से नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक सर्जरी। आपके सफेद बाल संपत्ति है। कभी भी यह सोचकर किसी अवसर से मुंह न मोड़े, मेरी उम्र इतनी ज्यादा है कि इसका लाभ नहीं ले सकता। इस सोच का नतीजा ठहराव और मानसिक मृत्यु है। अगर आप विश्वास कर लेते हैं कि आप खत्म हो चुके हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस विश्वास को स्वीकार कर लेगा और उसे हकीकत में बदल देगा। कुछ लोग 30 साल की उम्र में ही बूढ़े हो जाते हैं, जबकि कुछ 80 साल में भी युवा रहते हैं। माइंड ही सबसे बड़ा बुनकर, आर्किटेक्ट, डिजाइनर और मूर्तिकार है। नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड 90 साल की उम्र में भी सक्रिय थे और उनके माइंड की कलात्मक गुणवत्ता कभी रुकी नहीं।
मैं ऐसे पुरुषों और महिलाओं से मिलता हूँ जो बताते हैं कि कई नियोक्ता यह सुनकर ही उन्हें नौकरी पर नहीं रखते हैं कि उनकी उम्र 40 से ज्यादा है। कंपनी के मालिकों का यह नजरिया भावहीन, निष्ठुर और करुणा तथा समझ से विहीन है। किसने यह कहा है कि 35 साल से कम उम्र वाला ही बुद्धिमान होता है? इसके पीछे का तर्क खोखला और अर्थहीन है। अगर कंपनी का मालिक सोचे तो उसे यह एहसास होगा कि वह व्यक्ति अपनी उम्र या सफेद बाल नहीं बेच रहा है। इसके बजाय वह अपने गुण, एक्सपीरियंस और बुद्धिमत्ता देना चाहता है, जो उसने जीवन के बाजार में बरसों के एक्सपीरियंस से इकट्ठी की है। उम्र एक संपत्ति है। आपकी उम्र किसी भी संगठन के लिए स्पष्ट रूप से संपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि आपने इतने बरसों तक स्वर्णिम नियमों के सिद्धांतों और प्रेम तथा सद्भाव के नियम का अभ्यास किया है। आपके सफेद बाल, अगर आपके बाल बचे हों, तो अधिक बुद्धिमानी, योग्यता और समझ दर्शाते हैं। आपकी भावनात्मक और आध्यात्मिक परिपक्वता किसी भी संस्थान के लिए बहुत बड़ा वरदान होना चाहिए। लोगों को 65 या किसी भी उम्र में हाशिए पर नहीं करना चाहिए। जीवन के इस मुकाम पर वे कर्मचारियों की समस्याएं सुलझाने, भविष्य की योजनाएं बनाने, निर्णय लेने और क्रिएटिव विचारों के क्षेत्र में दूसरों का मार्गदर्शन करने में सबसे उपयोगी साबित हो सकते हैं, क्योंकि बिजनेस की प्रकृति के बारे में उनका ज्ञान और एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। अपनी उम्र के बने। इस बिजनेस से मेरा मन भर गया। बॉलीवुड के एक पटकथा लेखक ने मुझसे कहा, मैंने बरसों तक आला दर्जे काम किया है। मैं अपनी कला को बाकी किसी से भी अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने दुनिया भर के फिल्म समारोह में पुरस्कार जीते हैं। हैरान होकर मैंने पूछा, फिर क्या गड़बड़ हो गई? उसने अपने हाथ उछाले। मैं पिछले दिनों एक कहानी सम्मेलन में गया था। वहाँ 30 साल का स्टूडियो एग्जीक्यूटिव मुझसे बोला कि मैं आज के दर्शकों के साथ तालमेल नहीं बैठा सकता। जब मैंने तर्क देने की कोशिश की तो उसने मुझे बताया कि उसे ऐसी कोई पटकथा नहीं चाहिए जो 12 से 18 साल के लड़कों के दिमाग और रुचि के अनुरूप न हो। मैं उठकर बाहर चला आया। यह दुखद स्थिति है। अगर इस तरह का मानसिक भोजन खिलाया जाए तो बहुसंख्यक लोग भावनात्मक और आध्यात्मिक परिपक्वता की कैसे उम्मीद कर सकते हैं? वे अपने भीतर छिपी व्यक्तिगत विकास की संभावना को नहीं देख पाते हैं। उन्हें बताया जाता है कि उन्हें युवावस्था को महिमा मंडित करना चाहिए, भले ही युवावस्था का अर्थ वास्तव में अनुभवहीनता, ज्ञान की कमी और जल्दबाजी भरे निर्णय हो। मैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ की बराबरी कर सकता हूँ। मैं 60 साल से अधिक के ऐसे दर्जनों लोगों को जानता हूँ जो युवा बने रहने के पागलपन भरे अभियान में समय बर्बाद करते हैं। वे फैशनेबल दवाएं लेते हैं, फैशनेबल डाइटिंग करते हैं और अपने पैसे को सतही एक्सरसाइज मशीनों पर बर्बाद करते हैं, जिनका गुणगान टीवी पर किया जाता है। ज्यादा पैसे वाले लोग स्पा ट्रीटमेंट लेते हैं, लिपोसक्शन और कॉस्मेटिक सर्जरी करवाते हैं। वे निरर्थक अंदाज में लगातार चिल्लाते रहते हैं, देखो मैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ की बराबरी कर सकता हूँ। इन लोगों को एक महान सच्चाई याद रखनी चाहिए। इंसान अपने दिल में जैसा सोचता है वैसा ही वह होता है। डाइटिंग, मल्टीविटामिन और बाकी सभी तरह के सहारे इन लोगों को युवा नहीं रखेंगे। उन्हें यह एहसास होना चाहिए कि वे अपनी सोच के अनुरूप ही युवा या बूढ़े होंगे। सबकॉन्शियस माइंड विचारों के अकॉर्डिंग बनता है। अगर आपके विचार लगातार सौंदर्य, महानता और अच्छाई पर केंद्रित है तो आप आध्यात्मिक रूप से युवा बने रहेंगे, भले ही आपकी उम्र कितनी ही क्यों न हो जाए। बुढ़ापे का डर। जॉब ने कहा था, जिस चीज का मुझे इतना ज्यादा डर था वह हो गई है। कई लोग बुढ़ापे से डरते हैं। वे भविष्य के बारे में अनिश्चित रहते हैं क्योंकि वे उम्र बढ़ने के साथ मानसिक और शारीरिक ह्रास की उम्मीद करते हैं। वे जैसा सोचते और महसूस करते हैं वैसा ही हो जाता है। आप बूढ़े तब होते हैं जब आप जीवन में दिलचस्पी खो देते हैं, सपने देखना छोड़ देते हैं, नई सच्चाइयों के भूखे नहीं रहते हैं और जीतने के लिए नए संसारों की खोज नहीं करते हैं। जब तक आपका माइंड नए विचारों और रुचियों के लिए खुला होता है, जब तक आप पर्दा उठाकर धूप अंदर आने देते हैं, जब तक आप जीवन तथा ब्रह्मांड की नई सच्चाइयों की प्रेरणा को ग्रहण करते हैं, तब तक आप युवा और स्फूर्तिवान बने रहते हैं। आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है। चाहे आप 65 साल के हो या 95 के,
आपको यह एहसास होना चाहिए कि आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है। आप युवा पीढ़ी को स्थिर करने, सलाह देने और निर्देशित करने में मदद कर सकते हैं। आप अपने ज्ञान, एक्सपीरियंस और बुद्धिमानी का लाभ दे सकते हैं। आप हमेशा आगे देख सकते हैं क्योंकि आप असीम जीवन में रह रहे हैं। आप पाएंगे कि जीवन चमत्कारों और आश्चर्यों से भरा है। दिन के हर पल कुछ नया सीखने की कोशिश करें। ऐसा करने पर आप पाएंगे कि आपका माइंड हमेशा युवा बना रहेगा। 110 वर्ष की उम्र। कुछ साल पहले भारत में मुंबई में भाषण देते समय मेरा परिचय एक ऐसे व्यक्ति से कराया गया जिसकी उम्र उसके दोस्तों के अनुसार 110 साल थी। उसका चेहरा बहुत सुंदर था। वह आंतरिक प्रकाश से दमक रहा था। उसकी आंखों में दुर्लभ सुंदरता थी। मैं देख सकता था कि वह खुशी खुशी बूढ़ा हुआ है और ऐसा कोई चिन्ह नहीं था कि उसके दिमाग ने इसकी रोशनी को धुंधला किया हो। रिटायरमेंट एक नया अभियान। यह जान ले कि आपका दिमाग कभी रिटायर नहीं होता है। आपका दिमाग पैराशूट की तरह होना चाहिए। इसका तब तक कोई उपयोग नहीं है जब तक कि यह खुला न हो। नए विचारों के प्रति खुले और ग्रहणशील रहे। मैंने 65 और 77 साल के लोगों को रिटायर होते देखा है। उनके जीवन में ठहराव आ जाता है और वे कुछ महीनों में चल बसते हैं। जाहिर है वे यह फील करते हैं कि उनका जीवन खत्म हो गया है और चूंकि वे ऐसा सोचते थे इसीलिए ऐसा ही हो जाता था। रिटायरमेंट एक नए अभियान, एक नई चुनौती, एक नई राह, एक लंबे सपने की शुरुआत हो सकती है। किसी को यह कहते सुनना बहुत ही निराशाजनक होता है, अब मैं रिटायर हो चुका हूँ, अब क्या करूँगा। वह दरअसल यह कह रहा है, मैं शारीरिक और मानसिक रूप से मर चुका हूँ। मेरा माइंड विचारों से दिवालिया हो गया है। यह झूठी तस्वीर है। सच्चाई यह है कि आप 60 साल के बजाय 90 साल की उम्र में ज्यादा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आपके नए अध्ययन और दिलचस्पी के कारण आपकी समझदारी, जीवन और ब्रह्मांड की समझ हर दिन बढ़ रही है। वह एक बेहतर काम में लग गया। फ्रैंक डब्ल्यू एक एग्जीक्यूटिव और मेरे पड़ोसी हैं। कुछ महीने पहले उन्हें जबरन नौकरी से निकाल दिया गया। कंपनी ने उन्हें बताया कि नई पुनर्गठन योजना के कारण ऐसा किया गया था, लेकिन उनका मानना था कि असल कारण यह था कि उनकी उम्र 65 साल हो चुकी थी। मैंने उनसे पूछा, क्या आप भेदभाव के शिकार बनने के बारे में कटुता महसूस करते हैं? क्या आप अदालत में मुकदमा दायर करेंगे? उन्होंने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं अदालत में आसानी से जीत भी जाऊंगा, लेकिन मैं अपना समय और ऊर्जा इस तरह क्यों बर्बाद करूं? मैंने नौकरी नहीं खोई है, कंपनी ने मेरी सेवाएं खो दी है। उन्होंने ठहर कर आगे कहा, मैं इसे इस तरह से देखता हूँ जैसे मुझे अभी अभी किंडरगार्टन से फर्स्ट ग्रेड में प्रमोशन मिला हो। आपका क्या मतलब है? देखिए, उन्होंने जवाब दिया, जब मैंने हाई स्कूल पूरा किया था तो सीढ़ी की अगली पायदान चढ़कर कॉलेज पहुंच गया। मैंने अपनी शिक्षा और जीवन की सामान्य समझ में एक कदम आगे बढ़ा लिया। मेरा करियर एक और कदम था, या शायद कई कदम। अब मैं वे काम करने के लिए आज़ाद हो गया हूँ जिन्हें मैं हमेशा से करना चाहता था। जीवन की सीढ़ी पर एक कदम ऊपर पहुँचना है। फ्रैंक इस समझदारी भरे निष्कर्ष पर पहुंचे कि वे अब पैसा कमाने पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे। अब वे अपना पूरा ध्यान जीवन जीने पर देंगे। वे बरसों से शौकिया फोटोग्राफर थे। नौकरी छूटने के बाद उन्होंने पास के ही आर्ट इंस्टीट्यूट में फोटोग्राफिक टेक्निक का कोर्स किया और दुनिया की सैर पर गए। वे जहां भी गए वहां की उन्होंने दर्जनों रोल तस्वीरें खींची। अब वे कई समूहों व क्लबों में भाषण देते हैं और उनकी मांग बढ़ती जा रही है। अपने बाहर की किसी महत्वपूर्ण चीज में दिलचस्पी लेने के असंख्य तरीके हैं। नई क्रिएटिव विचारों के प्रति उत्साही बने, आध्यात्मिक प्रगति करें और सीखते तथा विकास करते रहें। इस तरह आप दिल से युवा बने रहते हैं, क्योंकि आप नई सच्चाइयों के भूखे प्यासे हैं और आपका शरीर आपकी सोच को हर समय रिफ्लेक्ट करेगा। आपको समाज का कैदी नहीं, निर्माता होना चाहिए। जो कानून कंपनी के मालिकों को कर्मचारियों से उम्र के आधार पर भेदभाव करने से रोकते हैं, वे सही दिशा में एक कदम है, लेकिन कानून अकेला ही लोगों की सोच को नहीं बदल सकता है।
65 साल का कोई व्यक्ति मानसिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से 30 साल के कई लोगों से ज्यादा युवा हो सकता है। हम यहाँ अपने श्रम के फलों का आनंद लेने आए हैं, उपयोगी बनने आए हैं, समाज के कैदी बनने नहीं आए हैं, जो हमारी उम्र के कारण हमें आलस की सजा देता है। उम्र बढ़ने पर व्यक्ति का शरीर धीरे धीरे धीमा हो जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड की प्रेरणा से उसका कॉन्शियस माइंड अधिक सक्रिय, चुस्त, जीवंत और तीव्र हो जाता है। दरअसल माइंड कभी बूढ़ा नहीं होता है। जॉब ने कहा था, ओह काश मैं वैसा होता जैसा महीनों पहले था, जिन दिनों में ईश्वर ने मेरी रक्षा की थी, जब उनकी रोशनी मेरे सिर पर चमकी थी और उनकी रोशनी के सहारे मैं अंधेरे में आगे बढ़ा था। जब मैं अपनी जवानी के दिनों में था, जब ईश्वर का रहस्य मेरे आराधना स्थल में था। युवावस्था का रहस्य। जवानी के दिनों को दोबारा पकड़ने के लिए अपने पूरे अस्तित्व में सबकॉन्शियस माइंड की चमत्कारी, उपचारक, खुद को नवीन करने वाली शक्ति को महसूस करें। जान ले और फील करें कि आप प्रेरित हैं, ऊपर उठे हैं, तरुण बन चुके हैं, नई स्फूर्ति पा चुके हैं और आध्यात्मिक रूप से रिचार्ज हो चुके हैं। आप उत्साह और खुशी से भरपूर हैं, जैसे अपनी जवानी के दिनों में थे, सिर्फ इस कारण क्योंकि आप हमेशा मानसिक और भावनात्मक रूप से उस सुखद अवस्था को हासिल कर सकते थे। जो रोशनी आपके सिर के ऊपर चमकती है वह देवी ज्ञान है। यह ज्ञान आपके सामने हर उस चीज को प्रकट कर देता है जिसे आपको जानने की जरूरत है, भले ही परिस्थितियां कैसी भी दिखे। आप इसकी मदद से अच्छाई की उपस्थिति की सकारात्मक घोषणा कर सकते हैं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के गाइडेंस से चलते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि सुबह होती है और छायाएं गायब हो जाती है। सपना देखें। मैं बूढ़ा हूँ यह कहने के बजाय कहें, मैं देवी जीवन के विधान में समझदार हूँ। कंपनी, अखबारों या आंकड़ों को अपने सामने बुढ़ापे की तस्वीर रखने की इजाजत न दें। ढलते साल, जर्जरता, सठियाना और निरर्थकता, इसे अस्वीकार कर दे क्योंकि यह झूठ है। इस तरह के कुप्रचार को मानने से इनकार कर दे। मौत की नहीं, जीवन की घोषणा करें। खुश, स्वस्थ, सफल, शांत और सशक्त व्यक्ति के रूप में अपनी तस्वीर देखें। आपका माइंड बूढ़ा नहीं होता है। शीर्षस्थ हार्ट सर्जन माइकल डेबेकी ने खून का पहला रोलर पंप 1932 में इजाद किया था। उनका बनाया पंप आज भी बाईपास सर्जरी में प्रयुक्त होता है। 90 साल की उम्र में डॉक्टर डेबेकी को एक नए आविष्कार पर प्रयोग शुरू करने की अनुमति मिली। यह एक छोटा पंप था जिसे गंभीर हृदय रोगियों के सीने में लगाया जा सकता था। डेबेकी सिर्फ शोध से ही संतुष्ट नहीं थे, वे सर्जरी भी करते रहे। उनके बारे में एक सहयोगी ने कहा था, उन्होंने जितना किया है उतना करने के लिए बाकी लोगों को 5-6 जन्म लेने पड़ेंगे। डेबेकी ने 90 साल की उम्र में अपने जीवन दर्शन का सार इस तरह से व्यक्त किया था, जब तक आपके सामने चुनौतियां हैं और आप शारीरिक तथा मानसिक रूप से सक्षम हैं, तब तक जीवन रोमांचक और स्फूर्तिवान है। उनका माइंड 99 की उम्र में सक्रिय था। मेरे पिता ने 65 साल की उम्र में फ्रेंच भाषा सीखी और 70 साल की उम्र में इसके विशेषज्ञ बन गए। उन्होंने 60 साल से अधिक उम्र में गैलिक का अध्ययन किया और इस विषय के मशहूर टीचर बन गए। उन्होंने उच्च शिक्षा के एक इंस्टीट्यूट में मेरी बहन की तब तक मदद की जब तक कि वे 99 साल की उम्र में गुजर नहीं गए। 99 साल की उम्र में भी उनका दिमाग उतना ही तेज था जितना कि 20 साल की उम्र में था। सच तो यह है कि उम्र के साथ उनकी तार्किक शक्ति अधिक पैनी हो गई थी। वास्तव में आप उतने ही बूढ़े होते हैं जितना आप खुद को मानते और फील करते हैं। हमें वरिष्ठ नागरिकों की जरूरत है। रोमन देशभक्त मार्कस पोर्सियस कैटो ने 80 साल की उम्र में ग्रीक भाषा सीखी। महान जर्मन अमेरिकन कलाकार मैडम अर्नेस्टाइन शूमैन हैंक दादी बनने के बाद अपनी संगीत सफलता के शिखर पर पहुंची। यूनानी दार्शनिक सुकरात ने वाद्य यंत्र बजाना तब सीखा जब वे 80 साल के थे। माइकल एंजेलो 80 साल की उम्र में अपने सबसे महान कैनवास पर पेंटिंग कर रहे थे। 80 साल की उम्र में सीओ साइमनाइड्स ने कविता का पुरस्कार जीता। जोहानन वान गेटे ने फॉस्ट पूरा किया और लियोपोल्ड वॉन रेंके ने अपनी हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड शुरू की, जिसे उन्होंने 92 साल की उम्र में पूरा किया।
अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने 83 साल की उम्र में अपनी बेहतरीन कविता क्रॉसिंग द बार लिखी। आइजैक न्यूटन 85 साल में भी बहुत मेहनत करते थे। 88 साल की उम्र में जॉन वेस्ली मेथोडिज्म पर भाषण दे रहे थे और गाइडेंस दे रहे थे। फ्रांस की जॉन लुई कैलमेंट इन लोगों जितनी मशहूर नहीं थी। जवानी में वे एक बार मशहूर चित्रकार विंसेंट वैन गॉग से मिली थी, लेकिन इससे वे लोकप्रिय नहीं हुई। उनके 100वें जन्मदिन के बाद से लोगों ने उनकी तरफ ध्यान देना शुरू किया। उनके लिए यह हर दिन साइकिल चलाना छोड़ने का अवसर था। 110वें जन्मदिन पर कैलमेंट को दुनिया भर से बधाइयां और शुभकामनाएं मिली। 118वें जन्मदिन ने उन्हें इतिहास में सबसे अधिक उम्र का जीवित व्यक्ति बना दिया। जब उनसे पूछा गया कि यह कैसे संभव हुआ, तो वे बोली, मैंने हर मौके पर आनंद लिया। मैंने स्पष्टता से, नैतिकता से और बिना पश्चाताप से काम किया। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। 122 साल की होने पर भी उनकी मुस्कुराहट हमेशा की तरह मंत्रमुग्ध करने वाली थी। हमें अपने वरिष्ठ नागरिकों को ऊंचे पदों पर रखना चाहिए और उन्हें स्वर्ग के फूलों को धरती पर लाने का हर अवसर देना चाहिए। अगर आप रिटायर हो चुके हैं तो जीवन के नियमों और अपने सबकॉन्शियस माइंड के आश्चर्यों में रुचि लें। कोई ऐसा काम करें जिसे आप हमेशा से करना चाहते थे। नए विषयों का अध्ययन करें और नए विचारों की जांच करें। इस तरह से प्रार्थना करें, हे ईश्वर, जिस तरह मृग जलधारा की ओर भागता है, उसी तरह मेरी आत्मा भी आपके लिए व्याकुल होती है। बुढ़ापे के फल। उसका मांस किसी बच्चे से भी ताजा बना दिया जाएगा। वह अपनी जवानी के दिनों में पहुंच जाएगा। दरअसल बुढ़ापे का मतलब है उच्चतम दृष्टिकोण से ईश्वर की सच्चाइयों पर मनन करना। यह एहसास करें कि आप एक अनंत यात्रा पर हैं। आप जीवन के अविराम, अथक, अनंत महासागर में महत्वपूर्ण सीढ़ियों की पायदान पर हैं। फिर भजनकार के साथ आप भी कहेंगे, वे बुढ़ापे में भी फल देंगे, वे मोटे और समृद्ध होंगे। लेकिन आत्मा के फल प्रेम, खुशी, शांति, धैर्य, नरमी, अच्छाई, आस्था, विनम्रता, सहिष्णुता है। इनके खिलाफ कोई कानून नहीं है। आप अनंत जीवन के शिशु हैं जिसका कोई अंत नहीं है। आप अमरता के वारिस हैं। लाभकारी विचार। पहला, धैर्य, दयालुता, प्रेम, गुडविल, खुशी, आनंद, बुद्धि और समझ जैसे गुण कभी बूढ़े नहीं होते हैं। उन्हें विकसित और व्यक्त करेंगे तो आप मानसिक और शारीरिक रूप से युवा बने रहेंगे। दूसरा, समय के प्रभावों का मानसिक डर असमय बुढ़ापे के कारण हो सकता है। तीसरा, बुढ़ापे का वर्षों की उड़ान से कोई लेना देना नहीं है। यह तो इंसान के माइंड में बुद्धि का उदय है। चौथा, आपके जीवन के सबसे उपयोगी वर्ष 65 से 95 तक के हो सकते हैं। पांचवा, बुढ़ापे का स्वागत करें। इसका मतलब यह है कि आप जीवन की राह पर ज्यादा ऊपर बढ़ रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है। छठा, ईश्वर जीवन है और यह अब आपका जीवन है। जीवन सतत नवीनीकरण करने वाला, शाश्वत और अविनाशी है तथा सभी इंसानों की वास्तविकता है। आप हमेशा जीते हैं क्योंकि आपका जीवन ईश्वर का जीवन है। सातवां, आप अपने माइंड को नहीं देख सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आपके पास एक माइंड है। आप भावना को नहीं देख सकते, लेकिन आप जानते हैं कि खेल भावना होती है। कला की, संगीत की, वक्ता की भावना भी वास्तविक होती है। इसी तरह आपके दिलो दिमाग में चलने वाली अच्छाई, सत्य और सुंदरता की भावना वास्तविक है। आप जिंदगी को नहीं देख सकते, लेकिन आप जानते हैं कि आप जिंदा हैं। आठवां, बुढ़ापे को उच्चतम दृष्टिकोण से ईश्वर की सच्चाइयों का मनन कहा जा सकता है। बुढ़ापे की खुशियाँ जवानी की खुशियों से ज्यादा बड़ी है। आपका माइंड आध्यात्मिक और मानसिक खेल में व्यस्त रहता है। प्रकृति आपके शरीर को धीमा कर देती है ताकि आपको देवी चीजों पर मनन करने का अवसर मिल सके। नवा, हम किसी व्यक्ति की उम्र के वर्ष तब तक नहीं गिनते हैं जब तक कि उसके पास गिनने लायक और कुछ न हो। आपकी आस्था और विश्वास का कभी हास नहीं हो सकता। 10वां, आप उतने ही युवा हैं जितना खुद को मानते हैं। आप उतने ही उपयोगी हैं जितना खुद को मानते हैं। आप अपने विचारों जितने ही युवा हैं। 11वां, आपके सफेद बाल संपत्ति है।
आप अपने सफेद बाल नहीं बेच रहे हैं, आप अपनी प्रतिभा, योग्यताएं और बुद्धिमानी बेच रहे हैं जो आपने बरसों के एक्सपीरियंस से इकट्ठी की है। 12वां, फैशनेबल डाइटिंग और महंगी गोलियां आपको युवा नहीं रखेंगी। व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही होता है। 13वां, बुढ़ापे का डर शारीरिक और मानसिक ह्रास उत्पन्न कर सकता है। मुझे जिस चीज का बहुत डर था वह हो गई है। 14वां, आप तब तक बूढ़े होते हैं जब आप सपने देखना छोड़ देते हैं और जीवन में दिलचस्पी खो देते हैं। आप तब बूढ़े होते हैं जब आप चिड़चिड़े, सनकी, बदमिजाज और झगड़ालू हो जाते हैं। अपने मन को ईश्वर की सच्चाइयों से भरे और उसके प्रेम की धूप फैलाएं। यही जवानी है। 15वां, आगे की ओर देखें क्योंकि हर समय आप असीमित जीवन को देख रहे हैं। 16वां, आपका रिटायरमेंट एक नया अभियान है। नए अध्ययन और रुचियों पर ध्यान दें। आप वे काम कर सकते हैं जो आप हमेशा से करना चाहते थे, लेकिन पहले इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आप कमाने में व्यस्त थे। जीवन जीने पर ध्यान दें। 17वां, समाज के कैदी नहीं निर्माता बने। अपनी रोशनी झाड़ियों के नीचे न छिपाएं। 18वां, जवानी का रहस्य प्रेम, खुशी, आंतरिक शांति और हंसी है। ईश्वर खुशी से भरपूर है। ईश्वर में जरा भी अंधकार नहीं है। 19वां, आपकी जरूरत है। कई महान दार्शनिकों, कलाकारों, वैज्ञानिकों, लेखकों और अन्य मशहूर लोगों ने अपना महानतम काम 80 साल की उम्र के बाद किया है। 20वां, बुढ़ापे के फल है प्रेम, खुशी, शांति, धैर्य, नरमी, अच्छाई, आस्था, विनम्रता और संयम। 21वां, आप असीमित जीवन के शिशु हैं जिसका कोई अंत नहीं है। आप अमरता के वारिस हैं। आप अनूठे हैं। आपके अवचेतन मन की शक्ति। यह बेस्ट सेलिंग पुस्तक आपके भीतर छिपी जबरदस्त शक्ति को हासिल करने की कुंजी प्रदान करेगी। इस उल्लेखनीय पुस्तक ने दुनिया भर के लाखों लोगों को सिखाया है कि वे अपने सबकॉन्शियस माइंड की अविश्वसनीय शक्ति का उपयोग कैसे कर सकते हैं। डॉक्टर मर्फी आध्यात्मिक ज्ञान और वैज्ञानिक शोध के साथ स्पष्ट करते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड आपके हर काम को प्रभावित करता है। असली जीवन की सफलता की कहानियों से भरी यह पुस्तक आपको अपने चुने हुए क्षेत्र में सफलता पाने के रहस्य सिखलाएगी। इसके भीतर आप पाएंगे कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का प्रयोग करके सेहत सुधार सकते हैं और शारीरिक रोग ठीक कर सकते हैं, प्रमोशन पा सकते हैं, तनख्वाह बढ़ा सकते हैं, लोकप्रियता पा सकते हैं, मनचाही दौलत पा सकते हैं, अपने दोस्तों का दायरा बढ़ा सकते हैं और अपने परिवार, सहकर्मियों तथा मित्रों से बेहतर संबंध बना सकते हैं। अपने वैवाहिक जीवन या प्रेम संबंध को सशक्त बना सकते हैं, डरों और बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं, चिर युवा रहने का रहस्य सीख सकते हैं। इस पुस्तक के गाइडेंस से आप असीमित दौलत, खुशी और मानसिक शांति पा सकते हैं। फाइनली, अगर आप इस वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं जो नॉलेज के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वरना आप कहीं और भी तो टाइम वेस्ट कर सकते थे। तो इसी के साथ दोस्तों ये बुक यहीं खत्म होती है और थैंक यू सो मच कि आपने इतना पेशेंस दिखाया। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको ये बुक कैसी लगी और अगले वीडियो में आप कौन सी बुक सुनना चाहेंगे। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई और इस बुक की कोई भी लाइन जिसने आपके दिल को छुआ तो आप हमें अपना प्यार दिखा सकते हैं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर लिसनिंग।